क्या आप रेलवे, क्या एसएससी या किसी भी स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर करंट अफेयर से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि पीएम मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहां किया है। तो आपको बताना है कि पीएम मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहां किया है। तो आपको बताना, आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि बैराबी सेरंग भी कहां पर है, तो उनका उद्घाटन भी किसने किया, तो मोदी जी ने। यहां से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पीएम मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहां किया पर, तो ये जी हाँ कहां पर किया था, तो मिजोरम में। ध्यान में रखेंगे कहां पर, तो मिजोरम में। ये आपको बैराबी सेरंग कहां पर है, तो मिजोरम में है। विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है, मतलब बांस से इथेनॉल संयंत्र, याट मींस कि यहां पर बांस से इथेनॉल बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है कि विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है। तो जी हाँ, ये हमारे देश का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन आसाम में किया गया है। कहां पर किया गया है, आसाम में। ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अगला आइए, रबी अभियान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, रबी अभियान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। तो रबी अभियान आपको पता ही होगा, रबी, खरीफ और जैद जो हमारे यहाँ फसल का अलग अलग एग्रीकल्चर सीजन होता है। तो रबी अभियान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो ये पर नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में। ध्यान में रखेंगे आप, कहां पर, तो नई दिल्ली में। किसका, तो रबी अभियान सम्मेलन का आयोजन कहां पर, नई दिल्ली में किया गया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो ये हमारा भी पड़ोसी देश है और नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल तो आप देखते ही रहते हैं, बदलाव होते रहता है कुछ न कुछ। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल में कोई महिला वहां की अटॉर्नी जनरल बनी है। तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सविता भंडारी। क्या नाम है इसका, सविता भंडारी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सविता भंडारी इसका नाम है, ठीक है। अगला आइए, सविता, ध्यान में, सविता नहीं, सविता वो है, सविता भंडारी। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपको बताना है जल्दी से कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा पाकिस्तान। कौन करेगा ये, तो पाकिस्तान करेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। अगला है, पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश में पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है। तो बताना है आपको कि पीएम मोदी ने देश का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया था। तो जी हाँ, इसका नाम है धार जिला। क्या नाम है इसका, नाम धार जिला। और ये धार जिला कहां पर है भैया मेरे, तो एमपी में है, ठीक है। जहां पर पहला मोदी जी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। आप ध्यान में रखेंगे इसको अच्छे से। अगला है, किस देश ने के वीजा शुरू करने की घोषणा किया है, कि वो कौन सा देश है जो के वीजा लॉन्च करेगा। अब उसके पास एक वीजा होगा जिसका नाम क्या होगा, के वीजा। तो के वीजा जो लॉन्च करने का जो निर्णय लिया है अभी, वो है हमारा चीन। कौन लिया है, तो चीन। ध्यान में रखेंगे। नदी उत्सव का 8वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया है, नदी उत्सव का 8वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है। तो जी हाँ, जो नदी उत्सव का 8वां संस्करण है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर, तो नई दिल्ली में। आप ध्यान में रखेंगे, कहां पर, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला आइए, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-4 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा। तो जी हाँ, ये हमारा रसिया है, क्योंकि रसिया S-400 नाम की जो मिसाइल प्रणाली है वो बहुत ही लेटेस्ट है और काफी पावरफुल है। ये दूर दूर तक इसके मारने की क्षमता है और जब इस मिसाइल से लॉन्च किया जाएगा बम को, तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा और बहुत ज्यादा ही खतरनाक खाली होगा। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो जिसका नाम है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, ठीक है। तो जो लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है, कीर स्टारमर। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह बताना है कि आप लोगों में किसका 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ, और जिनका 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ वो मुझे फायर का इमोजी भेजेंगे।
और साथ ही साथ जिनका 10 से भी कम हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वो भी कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे और आपके पढ़ने के प्रति आपकी जो रुचि होगी बढ़ेगी कि मेरे को नंबर बहुत कम आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मुझे ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो और भी ज्यादा पढ़ेंगे। बट साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग सभी वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो रोज मैं आपके लिए 10 साइंस के और 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता हूं। इसीलिए आप लोग एक काम करेंगे कि रोज इस वीडियो को देखिए ही, और रोज मैं आप लोगों से इस 10 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।